ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। हाफिजाबाद में दार अरकम स्कूल की प्रिंसिपल ने 10 अदद कुरान मजीद जलाकर शहीद कर दिए। सुबह 10 बजे से ट्रेन समेत पूरा शहर ब्लॉक। औरतें, बच्चे और हाफिजाबाद की आवाम के अलावा अक्सर शहरों से भी अवाम उन्नास का हाफिजाबाद की तरफ रुख। हालात मजीद कशीदगी इख्तियार कर सकते हैं। आम मुसलमानों से शिरकत की अपील। दार अरकम का प्रिंसिपल अरेस्ट होना चाहिए। केड़े कानून ने केड़ी शरीयत के तहत इन्हें अग लाई है। जे कोई चीज या सबारा शहीद हो जाता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक है, इन्हू दफन कीता जाए इज्जत दे नाल, बचाया इस तो के सरेआम उथे गूं घोड़ियां ते पे ने उते रख के अग ला छड़ी सू इश्तिहाल दवान वास्ते। जुराग ने उथे कमियार ने उते लंबे पै गए ने अग दे उते के की पे करना। सानू अरेस्ट चाहिए, अरेस्टेड पर्सन चाहिए प्रिंसिपल ऑफ दार अरकम। मैं वकील मैं इस केस दे विच फुल अखीर तक मुफ्त कानूनी कार्रवाई करां दी अपनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते अपने कुरान वास्ते ते हया पैदा करना से हर जगह ते मैं हाजिर हां, हर जगह ते मैं हाजिर हां, बीएंगे लायर में हर जगह ते हाजिर हां ते मैं चाहती हां कुत्ते आए हो जी। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। हाफिजाबाद में दार अरकम स्कूल की प्रिंसिपल ने 10 अदद कुरान मजीद जलाकर शहीद कर दिए। सुबह 10 बजे से ट्रेन समेत पूरा शहर ब्लॉक। औरतें, बच्चे और हाफिजाबाद की आवाम के अलावा अक्सर शहरों से भी अवाम उन्नास का हाफिजाबाद की तरफ रुख। हालात मजीद कशीदगी इख्तियार कर सकते हैं। आम मुसलमानों से शिरकत की अपील। दार अरकम का प्रिंसिपल अरेस्ट होना चाहिए। केड़े कानून ने केड़ी शरीयत के तहत इन्हें अग लाई है। जे कोई चीज या सबारा शहीद हो जाता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक है, इन्हू दफन कीता जाए इज्जत दे नाल, बचाया इस तो के सरेआम उथे गूं घोड़ियां ते पे ने उते रख के अग ला छड़ी सू इश्तिहाल दवान वास्ते। जुराग ने उथे कमियार ने उते लंबे पै गए ने अग दे उते के की पे करना। सानू अरेस्ट चाहिए, अरेस्टेड पर्सन चाहिए प्रिंसिपल ऑफ दार अरकम। मैं वकील मैं इस केस दे विच फुल अखीर तक मुफ्त कानूनी कार्रवाई करां दी अपनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते अपने कुरान वास्ते ते हया पैदा करना से हर जगह ते मैं हाजिर हां, हर जगह ते मैं हाजिर हां, बीएंगे लायर में हर जगह ते हाजिर हां ते मैं चाहती हां कुत्ते आए हो जी। बिहाड़ी के चक नंबर 30 WB खिलाड़ियों के वार करके बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करने की वारदात। DPO बिहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियासी नफरी के हमरा फौरी जाए वकुआ पर पहुंच गए। पुलिस का बर वक्त एक्शन। सफाक मुलजिम उम्र पुलिस की हिरासत में। 1 सितंबर को तकरीबन सुबह 5 बजे थाना सदर बिहाड़ी के इलाके चक नंबर 30 WB में लर्जा खेज कत्ल की वारदात हुई। घरेलू नाचाकी पर खावंद ने तैश में आकर अपनी बीवी शहनाज बीबी और 3 मासूम बच्चों शानसा बउम्र 2 साल, जैन बउम्र 4 साल और सायरा बउम्र 5 साल को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया, जबकि 2 बच्चे मुआजिजाना तौर पर महफूज रहे। इस इतला पर DPO बिहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियासी फौरी तौर पर खुद जाए वकुआ पर पहुंचे, जबकि इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रऊफ मियाँ, DSP सदर मजहर हयात और एक्टिंग SHO सदर बिहाड़ी मोहम्मद सदीक समेत पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। DPO बिहाड़ी ने मौके पर पहुंचकर जाए वकुआ का जायजा लिया, क्राइम सीन को महफूज किया, जबकि बच जाने वाली बच्चियों पर दस्ते शफकत भी रखा। DPO बिहाड़ी ने मुतासरा खानदान को तसल्ली देते हुए कहा, पुलिस मजलूम के साथ है और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। पुलिस थाना सदर बिहाड़ी ने पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए सफाक मुलजिम उम्र को भी हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। टंडुआला यार्ड से हमारे ब्यूरो चीफ आजम कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडुआला यार्ड चंबड़ नाके के करीब 24 व्हीलर ट्रॉलर ट्रांसफार्मर से जा टकराया। ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाका, मौजूदाना तौर पर जानी नुकसान न हुआ। हेस्को इंतजामिया की जानिब से ट्रॉलर ड्राइवर और मालिक के खिलाफ थाना A सेक्शन पर कंप्लेन दर्ज। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अब रुख करते हैं जंग का। वहां पर हमारे 1+ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील जंग के अमीर मौलाना बदर नसीर सल्फ़ी का आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत कारी अब्दुल मतीन असगर की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार। गुज़श्ता दिनों कारी अब्दुल मतीन असगर फ़ज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस बेगम चौक लाहौर में खिताब करते हुए इंतकाल कर गए। मौलाना इखलाक के बहुत अच्छे इंसान थे, मेहमान नवाज थे। इस मौके पर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील जंग के अमीर मौलाना बदर नसीर सल्फ़ी, मौलाना हाफिज़ नईमुल हक, अमीर मरकज़िया ज़िला जंग हाफिज़ अब्दुल बासित जंजुआ, कारी मोहम्मद सईद मोहम्मदी, अमीर मरकज़िया तहसील 18 हसारी, मौलाना अब्दुल मनान यज़दानी, मौलाना ताहिर सल्फ़ी, अमीर मरकज़िया शोरकोट, मौलाना कारी मोहम्मद रमज़ान मदनी, मौलाना कारी इमरान सल्फ़ी, अब्दुल अज़ीज़ खलीफा, हाफिज़ इनामुर रहमान, कारी मोहम्मद इमरान सल्फ़ी, कारी मोहम्मद रिजवान मोहम्मदी, कारी अमजद माजिद, हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल मोहम्मदी, हवेली बहादुर शाह, मौलाना ताहिर मुनीर सदर AYF तहसील अहमदपुर सियाल और दीगर जमातें अहबाब ने
मरकज़ी मुबल्लग आलम इस्लाम के अजीम स्कॉलर कारी अब्दुल मतीन असगर की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार किया। दुआ की अल्लाह ताला मरहूम की ख़ताओं को मुआफ़ करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लवाहिकीन को इस दुख में सब्र दे, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। जी नाज़रीन, अब रुख करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर बराए सनत व तिजारत और महकमा इमदाद बाहमी जाम इकरामुल्लाह धारेचू ने अपने एक बयान में कहा, उनके और सरदार मोहम्मद बख्श खान महर के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। हमारे दरमियान इख्तलाफात से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें झूठ का परिंदा हैं। हमारे मुखालिफिन कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। अपने जारी करदा वीडियो पैगाम में उन्होंने मज़ीद कहा, हम सब अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुतहिद हैं। माजी में भी अपने मुखालिफिन को शिकस्त दी थी, मुस्तकबिल में भी अपने मुखालिफिन को शिकस्तें दो चार करेंगे। जाम इकरामुल्लाह धारेचू ने कहा, हमारी जड़ें अवाम में गहरी हैं, हम अवाम और अवाम हमारे साथ है। उन्होंने कहा, हमारे मुखालिफिन कुछ भी कर लें, हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा नहीं कर सकते। आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी। हमारे मुखालिफिन वो कलाहट का शिकार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की इजाज़त से निजी दौरे पर बैरून मुल्क में हूँ, चंद रोज़ में पाकिस्तान वापसी है। उन्होंने अवाम से अपील की, वो मुखालिफिन के झूठे प्रोपेगंडे से होशियार रहें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर भरपूर यकीन रखें। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शाहिद से खुली कचहरी में ट्रांसजेंडर की दरख्वास्त पर CPO मोहम्मद एहसन यूनुस का नोटिस। ट्रांसजेंडर को धमकियां देने और हिरासा करने वाले मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। SHO एयरपोर्ट ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम अब्दुल वक्कास को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अब्दुल वक्कास ट्रांसजेंडर से दोस्ती करना चाहता था और इनकार पर धमकियां देता था। रावलपिंडी पुलिस मुआशरे के महरूम तबकात की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। IG पंजाब इनाम गनी के विजन के मुताबिक ट्रांसजेंडर समेत तमाम कमज़ोर और महरूम तबकात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। रावलपिंडी पुलिस ने ट्रांसजेंडर के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रांसजेंडर रिपोर्टिंग सेंटर और खिदमत मरकज़ भी कायम किया है, जो ट्रांसजेंडर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसरूफ़ अमल है। बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के लिए मुफीद हो। इलाके भर के लिए खुशखबरी। इस्लामाबाद से वाडी आफ्ता मंडी बहाउद्दीन अलगनी अस्पताल नज़द सिविल अस्पताल अंदरून शहर मंडी बहाउद्दीन, जहां क्वालिफाइड चाइल्ड स्पेशलिस्ट बहुत ही कम अरसे में मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में मकबूलियत हासिल करने वाला वाहिद अस्पताल। गुर्दा स्पेशलिस्ट डॉक्टर और लेडी डॉक्टर स्टाफ डॉक्टर समीना खिजर, MBBS FCPS यूरोलॉजी RC साबिक रजिस्टर्ड रावलपिंडी डॉक्टर राय सरफराज अनवर, MBBS MD पीडिया हरिक्स RC रजिस्टर्ड रावलपिंडी। खुश अखलाक अमला, साफ़ सुथरा माहौल, नर्सिंग स्टाफ, मरीज़ों की देखभाल, सिक्योरिटी, कैंटीन, हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं। मसाने का बजरिया कैमरा मुआयना नंबर 2, गुर्दे की नाली की पथरी का लेज़र से इलाज, बढ़ते हुए गदूद का जदीद कैमरे से ऑपरेशन, गुर्दे मसाने की पथरी का जदीद कैमरे के ज़रिए इलाज, रात को पेशाब निकल जाना, पेशाब की रुकावट का इलाज, बच्चों में पेशाब के मसाइल का इलाज, ख़वातीन में गुर्दे मसाने के मसाइल का इलाज, खुसूसन पेशाब का निकल जाना या रुक रुक कर आना। मर्द हजरात के लिए डॉक्टर राय सरफराज अनवर, जो कि बच्चों में खून की कमी और वज़न का ना बढ़ना, बच्चों की खुराक या भूख ना लगना, शुगर, जिगर, मादा और हड्डियों की कमज़ोरी या हड्डियों का टेढ़ापन, झटकों की बीमारी, बच्चों के हिफाजती टीका, दमा, सांस की बीमारियां, पेट की बीमारी, पट्ठों की बीमारियां, जल्द की बीमारियां, मर्गी दौरे, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता इलाज किया जाता है। टाइम टेबल सोमवार से हफ्ता। राबिता नंबर 034557974646। लेडी डॉक्टर दिन बजे ता 2 बजे दोपहर। तहरीर व तरतीब वन प्लस न्यूज़ चैनल सैयद शब्बीर हुसैन शाह, लेडी रिपोर्टर सैयदा नजफ शाह, गुजरात। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में लाखा बरादरी के अफराद का इकट्ठ। एडवोकेट सलामत अली लाखू को इंतकाम का निशाना बनाने पर मुसम्मत। हुकाम बाला से नोटिस लेने की अपील। घोटकी में लाखा बरादरी के चीफ मुकद्दम शौकत अली लाखू की रिहाइशगाह पर लाखा बरादरी का इकट्ठ हुआ, जिसमें लाखा बरादरी के मुअस्सिसीन शौकत अली लाखू, रसूल बख्श लाखू, मोहम्मद शरीफ लाखू, खान मोहम्मद लाखू, सफदर अली लाखू, सनाउल्लाह लाखू, वजीर अली लाखू, नबी बख्श लाखू समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर लाखा बरादरी के मुअस्सिसीन ने एहतजाज करते हुए कहा, PP रहनुमा गुलाम कादिर मरी ने एडवोकेट सलामत अली लाखू का जीना जंजाल कर दिया। आए रोज उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाकर उनको परेशान किया जा रहा है। उनका कहना था एडवोकेट सलामत लाखू भी पीपल्स पार्टी का जियाला है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। गुलाम कादिर मरी बाअसर है, जिसकी इमाम पर टंडवाला यार्ड पुलिस एडवोकेट सलामत लाखू पर झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है। हम PP चेयरमैन
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी फरियाल तारपुर IG सिंध से अपील करते हैं मामले का नोटिस लेकर एडवोकेट सलामत अली लाखों पर दर्ज झूठे मुकदमात को खारिज किया जाए। उन्होंने कहा, अगर एडवोकेट सलामत लाखों पर दर्ज झूठे मुकदमात खत्म न किए गए तो सिंध भर में एहतजाज किया जाएगा। और अब बात करेंगे बुरेवाला की। शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला एन ब्लॉक का पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस खस्ता हाली का शिकार होने लगा। पार्क के मुख्तलिफ हिस्से और बच्चों की तफरीह के लिए बनाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार। पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होने का भी खदशा है। इस अबतर सूरत हाल की वजह से फैमिलीज ने इस पार्क का रुख करना छोड़ दिया। बुरेवाला एन ब्लॉक का पार्क, जो कि एन ब्लॉक समेत दीगर ब्लॉक के बसने वाले बच्चों और लोगों की तफरीह के लिए बनाया गया था। इस पार्क में अवामुन्नास को तफरीह मुहैया करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के बच्चों के झूले भी लगाए गए थे, ताकि इस पार्क के करीब बसने वाले लोग दूर जाने की बजाय इसी पार्क में अपने बच्चों को तफरीह करवा सकें। लेकिन इस पार्क की सूरत हाल इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस इस कदर तबाह हाल हो चुकी है, जिसकी वजह से अब इस पार्क में फैमिलीज ने आना छोड़ दिया है। इस पार्क के मरकजी दरवाजे की दीवार की ईंटें भी टूट चुकी हैं। पार्क में दाखिल हों तो उसके भी मुख्तलिफ हिस्से टूट फूट का शिकार हैं। पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गंदगी के ढेर लग चुके हैं, जिससे कई बीमारियां फूटने का भी खदशा है, जबकि बच्चों की तफरीह के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार। इलाका मकीनो और पार्क में आने वाले लोगों ने मुतालबा करते हुए कहा, पार्क की हमारे घरों के पास मौजूदगी किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है इस पार्क की हालत को भी बेहतर बनाकर पार्क को बेहतरीन और आलीशान पार्क में तब्दील किया जाए। 4 साला बच्चे की अगवा की कोशिश करने वाला मुलजिम सदीक चंद घंटों में गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी की हिदायत पर 15 पर फौरी कार्रवाई। समनाबाद पुलिस को 15 कॉल मौसूल हुई। पुलिस फौरी मौके पर पहुंची। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने घर के बाहर खेलते हुए 4 साला बच्चे मोहम्मद अली को अगवा करने की कोशिश की। घर वालों के बाहर आने पर मुलजिम बच्चा छोड़कर भाग गया। CCTV वीडियो की मदद से समनाबाद पुलिस ने मुलजिम सदीक को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सदीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले SHO समनाबाद इमरान अनवर। मुलजिम की गिरफ्तारी पर SHO इकबाल टाउन अवैस शफीक ने SHO समनाबाद इमरान अनवर और पुलिस टीम को शाबाश दी। ओबाड़ो से हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर माथेलो के करीब खालदाबाद में मजदूरों का साथी, गरीबों मजलूमों का हमदर्द, हर दुख दर्द में शरीक, ना बिकने वाला ना झुकने वाला, चिटान की तरह डट कर मुकाबला करने वाला, अल्लाह की तरफ से मिली हुई इज्जत इंसान चाहे लाख कोशिश करे कम नहीं कर सकता। अलहाज मियां अब्दुल रहीम भारो, सूबाई सदर आल सिंध एरीगेशन ट्रेड यूनियंस फेडरेशन सिंध के PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात और आपाशी मुलाजमीन के मसाइल हल ना होने पर बातचीत की, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को आपाशी मुलाजमीन के मसाइल फ़ौरन हल करने का हुक्म दिया। जिसके बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मियां अब्दुल रहीम भारो से आपाशी मुलाजमीन के मसाइल के बारे में मुकम्मल डिटेल पूछी और आपाशी वज़ीर जाम खान शोरो को मीटिंग करने का हुक्म दिया और खालिदाबाद के जलसे के पिंडाल में आपाशी वज़ीर जाम खान शोरो मियां अब्दुल रहीम भारो से तफसील से मालूम किया और आपाशी सेक्रेटरी को व्हाट्सएप पर हुक्म दिया कि जल्द अज जल्द ऑल सिंध एरीगेशन ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के सदर मियां अब्दुल रहीम भारो समेत सारे ओहदेदारान से मीटिंग करके आपाशी मुलाजमीन का फिलफोर मसाइल हल किए जाएँ। खबर शामिल करते हैं जंग से हमारे 1+ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक बिलाल से। ख़वातीन के खिलाफ जराइम की रोकथाम के लिए एंटी वुमेन हैरासमेंट एंड वायलेंस सेल का क़याम। इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी सेल का क़याम अमल में लाया गया। ख़वातीन से मुतालिक जराइम की रोकथाम और मुकदमात का इंदराज एंटी वुमेन हैरासमेंट एंड वायलेंस सेल्स में किया जाएगा। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम खुसूसी सेल में लेडी पुलिस अफसरान विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। मुतासिरा ख़वातीन की बर वक्त मदद को एंटी वुमेन हैरासमेंट एंड वायलेंस सेल के ज़रिए यकीनी बनाया जाएगा। एंटी वुमेन हैरासमेंट एंड वायलेंस सेल में मुकदमात का इंदराज और उनकी तफ्तीश को मॉनिटर किया जाएगा। ओवरसीज़ वेलफेयर फोरम की ग्रीन एंड क्लीन और रोशन कादिराबाद की कामयाब काविश काबिल तकलीद है। असिस्टेंट कमिश्नर फालियाँ, AC फालियाँ साजिद मुनीर कलियार और ऑफिसर तहसील काउंसिल फालियाँ रिजवान बशीर आगा ने ओवरसीज़ वेलफेयर फोरम कादिराबाद के ज़रिए तमाम शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ करने के मौके पर अब्दुल्ला मैरिज हॉल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज़ फोरम ने ग्रीन एंड क्लीन और रोशन कादिराबाद मुहिम का आगाज़ किया है। इस पर ओवरसीज़ वेलफेयर फोरम को ज़बरदस्त खैराज तहसीन पेश करते हैं। स्ट्रीट लाइट्स का कामयाब तजुर्बा
तजुर्बा ही ग्रीन कादिराबाद में एक बेहतरीन सोच को अक्कासी करता है। इस मुहिम में हमारा भरपूर ताउन उनके साथ रहेगा। इलावा अजीम एसी फालियाँ, साजिद मुनीर कलियार और रिजवान बशीर आगा ने मकबरा चौक में पौधा लगाकर ग्रीन कादिराबाद मुहिम का आगाज़ किया। तकरीब से रहनुमा ओवरसीज़ वेलफेयर फोरम कादिराबाद, सिकंदर अब्बास चट्ठा, मास्टर मुस्तफ़ा चौधरी नंबरदार, मेहर शेराज तनवीर नंबरदार, तनवीर अहमद तूर, मोहम्मद ताहिर कादरी, मोहम्मद अरमगान इस्लाम, सैयद सकलैन जाफ़र जैदी, साबिक चेयरमैन अकबर अली जावेद, वाइस चेयरमैन कादिराबाद अंसर महमूद, चौधरी रिजवान जमील गुज्जर, सैयद वसी हैदर जैदी, सैयद असद अब्बास, मेहर मोहम्मद असगर समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इस तकरीब में कादिराबाद से हर माकताब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिर में मास्टर मुस्तफ़ा नंबरदार, शेराज तनवीर नंबरदार, अरमगान असलम, तनवीर अहमद तूर, मोहम्मद ताहिर कादरी, सिकंदर चट्ठा फोकल पर्सन कतर, यासिर रसूल जंजुआ फोकल पर्सन अरब अमारात ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का भरपूर शुक्रिया अदा किया। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। इस्लाम नगर में खातून की गिरफ्तारी के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाजी मुजाहिरा। टायर नजर आतिश, फालिया रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। घरेलू खातून को झूठा मुकदमा बनाकर घर में घुसकर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने खातून को मुबैना तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम, खातून को 2 रोज़ कबल मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। मुजाहिरीन का मुकदमा खारिज करके खातून की रिहाई का मुतालबा। मुलजिमा को मुनशियात ले जाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। SHO थाना सिविल लाइन, मामले की मेरिट पर इंक्वायरी की जाएगी। बचपन से मैं इनके साथ रह रही हूँ, इधर से ही मैंने उनको मारते पीटते देखा है। बाजी शायदा को वो ले गए हैं, गली में से मार मार के ठुड्डे मारे हैं, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। कोई हम डर नहीं रहे, कोई किसी का खचाव नहीं, कोई डर नहीं है। ठीक है, वो बहुत शरीफ बच्ची है, बहुत अच्छी है। 6 साल से वो लाए हैं शादी करके, उसका ऐसे कामों से कोई तल्लक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, इस तरह की नहीं है वो। ताकि उसको इंसाफ दें और इंसाफ चाहिए। अगर इस तरह का कोई अमल दखल उसके बारे में ना हुआ तो शाम तक कुछ हम और भी कदम उठा सकते हैं, मर भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं। वो हमारी बेटी है, नूह है, सब कुछ है। इन्होंने उनके साथ ज्यादती की है। मैंने आप गली में देखा, ठुड्डे मार के अफसरों ने उसे लेके गए हैं। कोई चीज़ उससे नहीं मिली, जेवर सब ताले तोड़ गए, बच्चियों को खींचते रहे। इस तरह कोई कांस्टेबल उनके साथ नहीं थी। ये ज्यादती है, मर्दों ने हाथ नहीं उठाना था, ये ज्यादती है। कितने बच्चे हैं उनके? उनकी एक बेटी है जी। उनके पास है इधर माले? जी इधर ही है। अच्छा, क्या हुआ जी, बताइएगा। ये जी आई है लेडीज कांस्टेबल थी? नहीं लेडीज़ नहीं थी, सिर्फ मर्द थे। 60 डाले आए हैं। हम इधर खड़े थे गली में, पहले हमने गली में देखी अपने दरवाजे के सामने, फिर हमने देखा इधर से उधर से दोनों तरफ से पुलिस थी। फिर हम भी अंदर चले गए, अभी इतनी पुलिस है, हम जाके देखते हैं। गए हैं, उन्होंने जाते ही बाजी को पकड़ लिया, बोतल हाथ में आई गए, कोई भी बर्तन जो चीज़ हाथ में आई बाजी को मारने लग गए और पकड़ ली गए। कोई चीज़ भी, हम कसम देते हैं इस बात की, कोई चीज़ भी इनके घर से नशे की कोई चीज़ भी बरामद नहीं। ये 6 साल से कोई भी किसी किस्म का गलत किरदार नहीं है। शादी इनकी 6 साल से, हाँ, तो कोई भी इनके घर से कोई जी इनका कोई भी बाजी का भी कोई गलत किरदार नहीं है किसी किस्म का। आपके एहतजाज हुए, उस वाले से क्या कहेगा? ये एहतजाज बदनाम ज़माना मनशियात फरोज शहबाज अभी भी वो कारोबार कर रहा है और काफ़ी बड़े पैमाने पे मनशियात कर रहा है फ़रोख्त। मंडी बहाउद्दीन में इसने नौजवान नस्ल को तबाह किया हुआ है। इसकी ख्वाहिश यही है कि ये एहतजाज से पुलिस ब्लैकमेल हो जाए, आइंदा इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद हो जाएँ। इसके अलावा कोई वजह नहीं है। खातून को गिरफ्तार किया गया है और कोई गिरफ्तारी अभी बुलाई? जी, खातून से के कब्ज़ा से हमें इतला मिली थी कि शहबाज का माल आ रहा है किसी गाड़ी में। जब उस गाड़ी से उतरी है ये खातून तो लेडी कांस्टेबल ने सर्च किया तो इसके कब्ज़ा में से 1.5 किलो चरस बरामद हुई थी। तो उस खातून के खिलाफ कार्रवाई कर दी, क्योंकि कोई किसी किस्म का गैर कानूनी काम हमारी तरफ से नहीं किया गया। मलकवाल के नवाही इलाका रुकन में लेन देन के तनाज़े पर ताहिर ग्रुप और फ़खर आलम में होने वाली तलकलामी फायरिंग के तबादले तक जा पहुंची। फायरिंग और झगड़े के दौरान से 6 अफराद शदीद ज़ख्मी। इलाका फायरिंग की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। ज़ख्मियों को तहसील अस्पताल मलकवाल मुंतकिल कर दिया गया। मलकवाल के इलाका रुकन में दिन दहाड़े ताहिर ग्रुप के दर्जनों मुसल्लह अफराद ने मोटरसाइकिल और कारों पर सवार होकर अपने मुखालिफ फ़खर ग्रुप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से एहतशाम, दानिश तैमूर और सिकंदर हयात शदीद ज़ख्मी हो गए। मुलजिमान भरे बाजार में फायरिंग करते हुए फरार। फायरिंग और झगड़े के दौरान ताहिर ग्रुप का वकास और रासिब नामी नौजवान भी शदीद जख्मी। इलाका गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा और इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तहसील अस्पताल मलकवाल मुंतकिल कर दिया।
ڈنگا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پھالیاں روڈ، نئی آبادی، محلہ ناظم آباد مہر برادری کے سربراہ ملنسار شخصیت طلعت رضا مہر عرف مٹھو، غلام رضا مہر، محمد فاضل مہر، محمد حیات مہر، غلام ربانی مہر، محمد نواز مہر کے والد محترم چودھری رحمت خان مہر کی قل شریف کا ختم بہت بڑی حویلی میں پڑھا گیا۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک قاری سلمان جلالی صاحب کو شرف حاصل ہوا۔ خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے فلسفہ موت و حیات پر روشنی ڈالی۔ خصوصی دعا آل نبی اولاد علی پیر سید امیر حسن سرکار نے فرمائی۔ علاقے بھر کی سیاسی، سماجی، کاروباری، مذہبی شخصیات سمیت چیئرمین، کونسلر، گجر برادری، جٹ برادری، مہر برادری، گوندل برادری، سادات برادری، آرائیں برادری، مغل برادری، میاں برادران، رنیا برادران، کاشتکاروں اور صحافیوں سمیت سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ آخر میں مہر برادری کے سربراہ عزیز و اقارب چودھری محمد عارف مہر، چیئرمین مصالحتی کمیٹی ڈنگا چودھری محمد اعظم مہر، چودھری محمد آصف مہر، رہنما مسلم لیگ نون چودھری فتح داد مہر، چودھری فضل داد مہر، چودھری احمد خان مہر، سابق کونسلر چودھری اللہ دتا مہر، نمبردار محمد حسین مہر، چودھری محمد وارث مہر، غلام ربانی آرائیں، صاحبزادے ممتاز ذمہ دار کاروباری ملنسار شخصیت محمد حیات مہر، محمد فاضل مہر، غلام رضا مہر، غلام ربانی مہر، ممتاز کاروباری شخصیت چودھری طلعت رضا مہر عرف مٹھو نے تمام آنے والے معززین علاقہ کا شکریہ ادا کیا جو ہمارے والد محترم چودھری رحمت خان مرحوم کی نماز جنازہ اور کل شریف میں شرکت کی اور اس غم کی گھڑی میں برابر کے شریک ہوئے۔ کوریج 1+ نیوز چینل کے بیورو چیف سید شبیر حسین شاہ نے کی۔ خیرپور ناتھن شاہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون نیوز کے نمائندہ سلطان احمد پنہور سے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں دعوت اسلامی کے 40ویں میں یوم تاسیس کے موقع پر مسجد فیضان رضا کے امام محمد الیاس ستاری اور مسجد فیضان مدینہ کے امام محمد بلاول مدنی کی طرف سے امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس قادری کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مسجد فیضان رضا کے امام محمد الیاس ستاری کا کہنا تھا کہ دعوت اسلامی کا آغاز 2 سپتمبر 1981 میں ہوا جس کو الحمدللہ 40 سال پورے ہوئے ہیں۔ امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس قادری کی قیادت میں دعوت اسلامی کے 40 سالہ سفر میں مدارس، مسجدیں قائم کروائیں اور دین اسلام کی بڑی خدمت کی۔ ان کے عقائد، ان کے اعمال اور ان کا اچھے کاموں کو ترغیب دینے پر امیر اہل سنت محمد الیاس قادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے ہمارے 1+ نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شاہد سے۔ کھلی کچہری میں ٹرانسجینڈر کی درخواست پر CPO محمد احسن یونس کا نوٹس، ٹرانسجینڈر کو دھمکیاں دینے اور ہراساں کرنے والے ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم۔ SHO ایئرپورٹ نے فوری طور پر مقدمہ درج کر کے ملزم عبدالوقاص کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ ملزم عبدالوقاص ٹرانسجینڈر سے دوستی کرنا چاہتا تھا اور انکار پر دھمکیاں دیتا تھا۔ راولپنڈی پولیس معاشرے کے محروم طبقات کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ IG پنجاب انعام غنی کے ویژن کے مطابق ٹرانسجینڈر سمیت تمام کمزور اور محروم طبقات کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ راولپنڈی پولیس نے ٹرانسجینڈر کے حقوق کے تحفظ کے لیے ٹرانسجینڈر رپورٹنگ سینٹر اور خدمت مرکز بھی قائم کیا ہے جو ٹرانسجینڈر کے تحفظ کے لیے مصروف عمل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخپورہ سے ہمارے 1+ نیوز کے بیورو چیف فلک شیر بھٹی سے۔ نادرا آفس کا عملہ اور افسران کی جانب سے کارڈ کے حصول کے لیے دور نزدیک آئے ہوئے شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک کیے جانے لگا۔ شہری صبح 6 بجے ہی لمبی لائنوں میں لگنے پر مجبور، مگر شیخپورہ نادرا کے عملے کی ملی بھگت سے پسندیدہ افراد کو ٹوکن جاری کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے صبح 10 بجے ہی ٹوکن بند کر دیا جاتا ہے۔ سارا دن لائنوں میں لگنے کے بعد شہری قومی شناختی کارڈ بنوائے بغیر ہی خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے پر مجبور۔ اگر بات کی جائے کرونا SOPs کی تو نادرا آفس کے عملے کی جانب سے کھلی دھجیاں اڑائی جانے لگیں۔ شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ آج ساری جموں کشمیر کی عوام یتیم ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر کے عظیم ترین رہنما کو آج ہم نے کھو دیا ہے۔ وہ عظیم ترین رہنما جنہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی اور ڈٹے رہے اور ایک چھتری کے تلے، ان کے سائے کے تلے ساری کشمیری قوم نڈر ہو کے، ڈٹ کے، یونیفائڈ ہو کے حق خود ارادیت کی جدوجہد چلاتی رہی۔ آج اس سائے سے ہم محروم ہو گئے ہیں، ہم یتیم ہو گئے ہیں، بلکہ مجھے تو الفاظ ہی نہیں مل رہے کہ میں آج کس طریقے سے ان کو یاد کروں، ان کی کمی جو محسوس ہو رہی ہے، جو وہ آزادی کا خواب لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے دن رات جدوجہد کی کہ کشمیریوں کو ان کی شناخت ملے، آزادی ملے، اور جو ان کی لازوال قربانیاں اور محبت پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ تھی۔ ہم نے نہ صرف کشمیری قوم کا ایک عظیم ترین رہنما کو کھو دیا ہے بلکہ مسلم امہ اور انسانیت کے ایک اس صدی کے ایک بہت بڑے لیڈر کو کھویا ہے، ایک مسیحا کو کھویا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کے بہت بلند درجات فرمائے اور ان کی فیملی کو حوصلہ دے اور ہم سب کو حوصلہ دے کہ ہم اس خبر کو، جو اس افسوسناک رات کو جو ان کی وفات ہوئی ہے، ہم اس کو سہ سکیں اور ان کی اس جد و جہد کو اس منطقی انجام تک لے کے جائیں جو آزادی کا سورج ہے، وہ ان سب کو